राम राम बे सारे बहन भाइयों को, बेटे बेटियों को ढेर सारा प्यार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। हमें भी ठीक हाँ बे। कर लिया है एक और नए व्लॉग की शुरुआत। स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। और यह क्लिप है बे, ईब दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और ईब जाऊँ हूँ मैं भागवत सुनन। जो हमारा घर से थोड़ी सी आगे जाएगा, जो मेरा धर्म भाई बन रहा है ना, उनके घर के पास भागवत होने लग रही है बे। जो उस दिन मैं कलश उठा के लेकर गई थी मंदिर में को, तो वहाँ भागवत होने लग रही है, वहाँ जाऊँ हूँ। और कविता जा रही थी ऊपर कपड़े सुखान, तो मैं कविता ने आवाज़ लगाऊँ थी कि कविता आ जा तू, मैं सुनन जाऊँ हूँ भागवत, बता कर जाया करूँ बे मैं, चाहे कितने भी जाऊँ कविता को। तो कविता को आवाज़ लगाऊँ थी, आई ना थी। थोड़ी सी देर मैंने कविता का वेट करा, फिर कविता आ गई थी तो मैं निकल गई। मखाड़ भी तो घर बैठी हूँ, सुना हूँ थोड़ी ही देर। कल भी हुई थी, कल फिर मैं जैसे मैंने व्लॉग डाला था उस दिन मैं कीर्तन में चली गई थी, तो उस दिन नहीं जान पाई। तो मैंने सोची आज मेरे पास टाइम है तो मैं आज चल पड़ी हूँ, सुना हूँ थोड़ी सी देर, भगवान का नाम लिया हूँ। तो देख लो मौसम हो रहा है भी बढ़िया, अच्छी धूप निकला है, लेकिन थोड़ी सी हवा ठंडी चल रही है, इसलिए स्टॉल वगैरह तो लेने पड़े हैं बे। सब अपना अपना ध्यान रखियो, आती जाती ठंड से दिया कर। मैं तो अपना स्टॉल लेकर जा करूँ, फैशन फूसन तो रह जाएगा, पाछे ठंड लगी ना तो अड़ सोड़ करांगे फिर। चलो, और यह क्लिप पहले डाल दी हूँ बे, कनाडा की है, बेटे ने भेजी थी। वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पड़न लग रही है, बहुत ठंड हो रही है। -30 ना 30 तो नहीं बे, 20 25 15 यो टेम्परेचर है वहाँ पे। ये देख लो, बिल्कुल रोड़ा पे बेटाई ना है ना, तो रोड साफ कर दिया करें। या वहाँ इतनी बर्फ़ पड़न लग रही है, बहुत ठंड हो रही है वहाँ भी। चलो बे, हो रही है तो ये हो रही है। लो बे, पहुँच गई हूँ मैं ये भागवत में। मैं गई ना जब थोड़ी ये लुगाई आ रही थी, घनी ना आ रही थी, मेरे जाने के बाद दे शुरू हुई है। भागवत भगवान की है आरती। सागर के एक पुत्र हुए, नाम है महाराज दिलीप। दिलीप के आगे चलकर एक पुत्र हुए जिनका नाम है महाराज अज। धीरे धीरे समय निकला और महाराज अज के एक पुत्र हुए महाराज दशरथ। दशरथ का अर्थ क्या है? दो अर्थ है। पहला अर्थ है जिसने 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है, उसे कहते हैं दशरथ। और दूसरा अर्थ है 10 रथ, जिसका रथ 10 दिशाओं में जा सकता है, उसे दशरथ कहते हैं। दशरथ जी बड़े हुए, अयोध्या में राज करने लगे। उनका विवाह हो गया, 3 पत्नियां, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। 3 पत्नियां होने पर भी राजा निसंतान थे, कोई संतान नहीं थी। वशिष्ठ मुनि के कहने पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ भगवान प्रकट हुए, यज्ञ भगवान को खीर का भोग लगाया, और जब खीर बची वो रानियों को बांट दी, रानियों में बांट दी। ये देख लो बे, विश्व के सबसे छोटे कथा सेवक हैं। 9-10 साल की उम्र होगी इन महाराज जी की, और बे बिना पढ़े कथा सुनावे थे। न्यू ना हक भाई किताब में तब पढ़ के सुना दे, बिना किताब में तब पढ़े सुनावे थे बे। Hare
और कल एकादशी थी बे, कल की वीडियो है या कल कथा में था राम और सीता का विवाह। और रियल में भी इसी तिथि को होया था, वो तो मैंने नहीं पता बे, किसी ने पता हो तो कमेंट करके बता दियो। लेकिन कल कथा में राम और सीता का विवाह था। आगे वीडियो आवेगी, उसमें 3 छोटे छोटे बालक बन के आएंगे, एक राम और सीता और लक्ष्मण बन के आएंगे। 2 प्यारी प्यारी बेटियां हैं, एक जनी बन रही है सीता और एक जनी बन रही है राम। वह एक दूसरे को माला घालेंगे और फिर जो सीता बन रही है ना, उसकी माँ उनका कन्यादान करेगी बे, जो कर राम को तिलक करेगी, सीता को तिलक करेगी। और जो सूट साड़ी लेकर जा रही थी, कई औरतें लेकर जा रही थी बे सूट साड़ी, वह उनको देवेंगी। मन तो बेरा ना था बे, न्यू भी दिया करे हैं कि यार कन्यादान भी है कि कल राम सीता का विवाह है, कि मन ना बेरा था, क्योंकि मैं परसों कथा में नहीं गई थी। परसों जाती तो शायद मन भी बेरा पाट जाता कि कल राम सीता का विवाह है। तो मैं कुछ नहीं लेकर गई थी, मतलब सूट साड़ी नहीं लेकर गई थी। तो ये बात देखी। और जब वह जो सीता बन रही उसकी माँ कन्यादान करे थी ना, तो वे उसकी आँखों में आंसू आ गए थे जब वह कन्यादान करे थी। मन लगा है जब उसने वो याद आ गया, जब वो पल याद आ गया उसको कि जब बेटी बड़ी हो जाओगी, रियल में कन्यादान करूँगी, तो वो एक माँ के लिए कितना भारी दिन वो है, कितना बड़ा दिल वो है माँ का भी, बेटी की माँ का भी। इतने साल पाल पोस कर दूसरे को देना, जब तो क्या करें, कन्यादान माँ दान है बे। जिसने अपनी बेटी दे दी बोला उसने सबकी में दे दिया। तो ये एक इमोशनल पल था जब वह कन्यादान करे थी। अब देखियो आगे मैंने तो ना वह सीता बन रही थी ना, वह बेटी बहुत ही प्यारी लग रही थी। आप भी देखो इबे। सीता जी को बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है। हाँ कोई पकाना है, माल खराब है, जल्दी मारते चटपट करो, जल्दी करो। देखो यार, सबसे पहले हमारे सीता मैया की माला डालेंगे। बोले सच्चे दरबार की। राम जी डाले, राम जी डाले। जोता काले जाकर के स्वागत करें। पहले माला सीता जी ने राम जी को पहनाई, बाद में राम जी ने सीता जी को पहनाई। आइए हम सभी स्तुति करें। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। जयकारा जोर से लगाएं। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो, जय हो। अब बैठ जाएं, राम जी बैठ जाएं। जय राम लो बे, ई विवाह कन्यादान की रस्म चल पड़ी है। और यह रस्म होने के बाद फिर मैं आएगी थी घर, 4:45 बज गए थे, क्योंकि टेलर का फ़ोन आ गया था कि आंटी मैं आ गया हूँ। मैं चल ठीक है, मैंने कैसे कैसे सूट सिलवाने हैं वो बताना था ना उसको, इसलिए मैं बोली आ गई। मैं पहुँच गई थी 5 मिनट में। इतना कविता सूट साट काट के लाई ना, इतना मैं पहुँच गई थी। कौन से कैसे कैसे सिलवाई है ये सिल कर आने के बाद दिखाऊंगी वे। चलो फिर इस व्लॉग का यहीं कर लेते हैं एंड मिलती हूँ आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम। कमेंट करके बता दियो आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा। लाइक भी कर दिया करो बे और शेयर भी कर दिया करो व्लॉग को। राम राम बे, सबने खुश रहा करो हमेशा।